वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। ईवीएस पेडागोजी को लेकर, परिसर अभ्यास को लेकर आज की इस वीडियो में हम फिर से जो है सीटेट फरवरी 2026 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। टोटली एनसीईआरटी का सिलेबस हम लगातार यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं दोस्तों। और एक भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि इसके बाहर जो है परिसर अभ्यास में या ईवीएस पेडागोजी में आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टोटली सिलेबस जो है दोस्तों हमने बिल्कुल कवर कर दिया है। और आपको बताऊंगा दोस्तों कि ईवीएस पेडागोजी जो होता है, परिसर अभ्यास जो होता है, वो पेपर 1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के आपने क्या है यहाँ पर कोशिश करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आप हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही थी तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि डैश डैश से बना व्यंजन है। सीधे सीधे तौर पर प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों, और महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे कि भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि डैश डैश से बना व्यंजन है। इस प्रकार आपको क्या है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं, छोटे छोटे भरवा बैंगन, सादा दाल का दम पुख्त, ताजी पोमोफ्रेट मछलियाँ का मलाईदार व्यंजन, या फिर आलू फूल गोभी तथा टमाटर की करी। इस प्रकार आपको विकल्प दिए गए हैं। और सीधी सी बात है दोस्तों कि भरली वांगी जो है दोस्तों वो छोटे छोटे भरवा बैंगन से बनते हैं। मतलब आपका जो पहला विकल्प होगा वो यहाँ पर क्या है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परिसर अभ्यास में पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अब देखिए जो पशु या परिंदे पक्षी, जो पक्षी पशु के बारे में पूछा गया, पशु हम जानवर को कहेंगे, अंडे देते हैं, उनकी निम्नलिखित विशेषताएं क्या होती है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए। तो देखिए उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। इस प्रकार आपको क्या है 4 विकल्प दिए गए हैं। और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा कि उनके आंतरिक कान होते हैं वो शरीर पर बाल नहीं होते। तो बी वाला विकल्प आपका क्या है यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है। देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मणिपुर के संबंध में यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको सही वाला विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। तो देखिए एक्चुअली ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होगा दोस्तों, पर हम आपको आंसर भी बता देंगे। तो देखिए आपको 1 2 3 कितने ऑप्शन सही है वो यहाँ पर काउंट करना है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि मणिपुर के संबंध में कौन से कथन सही है। तो देखिए आपको बताया गया कि मणिपुर का अर्थ रत्नों की भूमि है। डेफिनेटली पहला सही है दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे कि रत्नों की भूमि किसे कहा जाता है, तो मणिपुर को कहा जाता है। लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, लावनी मणिपुर का नहीं है, महाराष्ट्र का है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद पूछा गया कि लोकटक झील गोलाकार तैरने वाला दलदलों के लिए जानी जाती है जिन्हें फुमदी कहा जाता है, बिल्कुल सही होगा। और तीसरा विकल्प दिया गया है, मतलब डी दिया गया है। एक्चुअली चौथा विकल्प दिया गया है कि मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये भी यहाँ पर कैसे क्या है दोस्तों सही होगा। तो मतलब आपका जो विकल्प ए सी डी यहाँ पर क्या है सही होगा। चलिए देख लेते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया दोस्तों कि बी वाला विकल्प सही रहेगा, मतलब आपका ए सी डी जो विकल्प होगा वो यहाँ पर क्या है सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है। आपकी स्क्रीन पर जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोना की सहेली तारा मिजोरम में से है। ओके, सोना की सहेली तारा कहाँ से है, तो मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। अब देखिए दोस्तों सीधे सीधे तौर पर हिंदी का तो यहाँ पर कोई कंसेप्ट ही नहीं आता है। आपको प्रश्न क्या पूछा जाना चाहिए था कि मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, लेकिन प्रश्न क्या है सीटेट में बड़ा चढ़ाकर पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन की जो लेंथ है दोस्तों उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ एक वाक्य में ही प्रश्न पूछा जाएगा, ये बात याद रखेंगे आप। आपको बताना है कि मिजोरम की बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी है। तो देखिए
यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प की अगर आप बात करोगे तो मिजो लुसेई कुकी, ये क्या है दोस्तों, मिजोरम में बोली जाने वाली बोली है। तो मतलब आपका जो दूसरा विकल्प होगा वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5। अब देखिए 5वें प्रश्न को थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है, प्रश्न आपको पूछा गया है कि पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि, बात को आप समझेंगे दोस्तों, पेट्रोल और कोयले को क्या है, पेट्रोलियम और कोयले को क्या है दोस्तों, अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। इसका रीजन क्या है हमको यहां पर बताना है। तो देखिए, प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्रभाजी आसावन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, या फिर आपको बताना है दोस्तों बनने में कई साल लगते हैं, टेक मेनी ईयर्स टू फ्रॉम। इस प्रकार आपको क्या है 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं और पेट्रोलियम और कोयले के संबंध में यहां पर जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी होगा कि इनको बनने में कई साल लगते हैं। मतलब आपका जो डी वाला विकल्प दिया गया है वो क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। इसका स्पष्टीकरण भी हम यहां पर थोड़ा देख लेंगे। जिस प्रकार आप यहां पर येलो कलर में देख सकते हैं, स्पष्टीकरण दिया गया है कि पेट्रोलियम और कोयले के अनवीकरणीय ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि बनने में कई साल लगते हैं, वास्तव में लाखों साल लगते हैं और इनका भंडार सीमित है। ये इतनी तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं कि प्रकृति इन्हें दोबारा नहीं बना सकती। इस प्रकार क्या है यहाँ पर मालूमात भी आपको जो है दोस्तों दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 6। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राजस्थान का बहु पारंपरिक नृत्य जिसमें प्रदर्शनीय महिला नर्तकी अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के बर्तनों को संतुलित रखती है कहलाता है। अब देखिए प्रश्नों को समझेंगे आप, प्रश्न को पढ़ लेंगे कि राजस्थान का वो पारंपरिक नृत्य मतलब कौन सा ऐसा डांस है जिसमें पारदर्शीन महिला नर्तकी अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के बर्तन को संतुलित रखती है, वह क्या कहलाता है। तो देखिए वह कहलाता है भवाई। मतलब आपका जो डी वाला विकल्प है वो यहां पर क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। इसको लेकर भी कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहां पर ऐड की है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान का वह पारंपरिक नृत्य जिसमें पर्दा नशीन महिला नर्तकियां अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के बर्तन घड़े को संतुलित रखती है, ओके, भवई कहलाता है। यह नृत्य अत्यंत कठिन होता है और इसमें महिला सिर पर घड़े रखकर पैरों के नीचे कांच या तलवार के किनारे पर भी नृत्य करती है, जो उनके संतुलन कौशल को दर्शाता है। इस प्रकार क्या है यहां पर आप इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। अब देखिए यहां पर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है। तो देखिए मधुबनी एक प्रसिद्ध डैश डैश है। अब मधुबनी के संबंध में आपको यहां पर 5 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि कितने विकल्प जो है यहां पर मधुबनी के संदर्भ में सही है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि बिहार का एक स्थान है, डेफिनेटली ये वाला तो विकल्प यहां पर सही हो जाता है। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, तो आपका ये भी विकल्प यहाँ पर सही होगा। झील राजस्थान में है तो गलत हो जाता है। बिहार की शॉल है, गलत हो जाता है। आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, गलत हो जाता है। तो मतलब आपका जो डी और ई वाला विकल्प है सिर्फ वही यहाँ पर क्या है सही रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको ऑप्शन जिस प्रकार दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि डी और ई वाले जो विकल्प दिए गए हैं वो यहाँ पर क्या है केवल सही होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आप समझेंगे दोस्तों। जितना बड़ा प्रश्न है उतना ही ज्यादा आसान ये होने वाला है। ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारत के लिए निम्नलिखित बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत कराने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कौन सी विधि सर्वोत्तम होंगी? इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सौर ऑनलाइन खेल और पहेली, ओके। दूसरा विकल्प दिया गया है ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन। ऑप्शन 3 दिया गया है कि स्थानिक ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा, या फिर ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और तीसरा विकल्प यहाँ पर क्या है सही होगा, ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण तत्पश्चात उन पर चर्चा होनी चाहिए। तो आपका जो तीसरा विकल्प दिया गया है दोस्तों वो यहाँ पर क्या है सही रहेगा। फिर से एक बार क्या है
पेडागोजी को लेकर यहाँ पर 9वां प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों। इसी प्रकार के बड़े बड़े प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, तो इसी प्रकार की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको क्या बताता हूँ दोस्तों कि जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों की हमने प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं देख रहा था कि कल कोई मराठी में भी मतलब आपको बाल मानस शास्त्र के क्वेश्चन करा रहा था, तो ये ठीक नहीं होता है। क्योंकि जिस लैंग्वेज में आपको प्रश्न पत्रिका आनी है दोस्तों, उसी लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन के आंसर करने हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर इसी को मैं आपको मराठी में कर दूंगा तो कोई फायदा उसका आपको होने वाला नहीं। ये बात आप याद रखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक शिक्षक है, बच्चों को बोलता है कि बच्चों आप जो है चींटी के पैर बनाओ। कोई बच्चे 4 बनाते हैं, कुछ 6 बनाते हैं, कोई 8 बनाते हैं। ऐसे वक्त एक टीचर को क्या करना चाहिए? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प यहां पर आपके सामने है दोस्तों कि यह कहना चाहिए कि चींटी 6 पैर होते हैं, 4, 8 या नहीं होते। ओके, यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए वे सही है और बाकी सभी विद्यार्थी गलत है। उसके बाद इन्होंने बताया कि उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए, या फिर आपको डी वाले विकल्प में बताया गया कि उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। तो डी वाला विकल्प यहाँ पर क्या है दोस्तों? सबसे बेहतर होगा। अगर आप देखेंगे तो विकल्प सभी करीब करीब सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर विकल्प का चयन हमको पेडागोजी में करना होता है दोस्तों। तो आपका यहां पर डी वाला जो विकल्प है वही यहां पर क्या है? सबसे उचित होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है। देखिए फिर से एक बार क्या है, परिसर अभ्यास को लेकर आपको प्रश्न पूछा गया है। ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार बनता है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी डिपेंड करती है आपकी स्किल पर। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और सीधे सीधे तौर पर अगर हम सही विकल्प की बात करेंगे तो देखिए, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। तो आपका जो सी वाला विकल्प यहाँ पर दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों? सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या है आप हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्रश्न जो है आपको इसी प्रकार का परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों परीक्षा के लिए। क्योंकि मैं फिर से एक बार कहता हूँ दोस्तों कि उसी तरीके की प्रैक्टिस करना चाहिए जिस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टेटमेंट वाले टाइप वाला प्रश्न होगा। देखिए यहां पर अब प्रश्न जो है दोस्तों बड़ा प्रश्न पूछा गया है, बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया और नीचे स्टेटमेंट टाइप भी दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन से दो जो विधान है, यहाँ पर 2 कथन जो है दोस्तों वो सही होने वाले हैं। प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। चलिए प्रश्न पूछा गया कि रीनी ने अध्यापक से पूछा, मतलब रीनी नाम के एक स्टूडेंट से वो अध्यापक से पूछ रही है पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते? गोल होते हैं, चौकोर नहीं होते। इस प्रकार वो बच्ची पूछ रही है अध्यापक को क्या करना चाहिए। आपके सामने 4 विकल्प है। अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में एक उच्च कक्षा में सीखेंगे। गलत बात है। ओके गलत बात है, ऐसा नहीं कह सकते अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। तो ये भी सही रीजन यहाँ पर नहीं होगा। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। ओके ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपको बताया गया कि अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब सी और डी वाला विकल्प आपका क्या है यहाँ पर वो सही रहेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार हमने ऑप्शन बताया सी, तो सी और डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। अब देखिए 12वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषता क्या होनी चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं दोस्तों कि विद्यार्थियों को नए उत्पादनों
के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित करना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना, या फिर विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना, यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल सही वाला विकल्प माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा करना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। डेफिनेटली सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्यों की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है, पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है। ओके, उसके बाद बताया गया है कि विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है। प्रत्येक प्रतिक्रिया के बिना आलोचक स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है वो सबसे उचित विकल्प होने वाला है कि विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। मतलब आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। देखिए थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न है दोस्तों, एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसको हम पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 उत्तर देख लेंगे आप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और आंध्र प्रदेश। चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है कि किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन कीजिए। अब देखिए आपको वर्णन क्या करना है, यहाँ पर बताया गया है कि मैं गाँव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है। ओके, इसलिए यहाँ के गांवों के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट मतलब अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू है। यह गांव निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? इस प्रकार क्या है आपको पूछा गया है दोस्तों। और ये किसकी विशेषता है? तो आसाम की विशेषता है। मतलब आपका जो तीसरा विकल्प होगा दोस्तों वो यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा मेला है या आदिवासी उत्सव है वो क्या होगा? तो देखिए कुंभ मेला ऑप्शन 1, समक्का सरलम्मा जतरा ऑप्शन 2, खारची उत्सव ऑप्शन 3, गंगाजी मेला ऑप्शन 4। तो देखिए दोस्तों दक्षिण भारत जब नाम आता है तो आपको किसी तरीके से यहाँ पर नाम से ही आप ऑब्जेक्ट यहां पर जान सकते हैं दोस्तों कि समक्का सरलम्मा जतरा, ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही विकल्प माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि पेपर 1 के लिए खास करके यहाँ पर सीटेट फरवरी 2026 के लिए हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों। पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या है 10 क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं, जिसमें जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रही हैं कि मराठी भाषा पेडागोजी के 10 प्रश्न पत्रिका आपको मिलेंगे पेपर 1 के लिए। साथ ही साथ हिंदी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे दोस्तों। गणित, परिसर अभ्यास और CDP के 10-10 क्वेश्चन सेट आपको यहाँ पर मिलने वाले दोस्तों। टोटल 50 क्वेश्चन सेट आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं। मतलब 10 रुपए का एक प्रश्न पत्र आपको यहां पर क्या है दोस्तों, मिल रहा है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दोस्तों अभी क्या है आप इसको PDF के स्वरूप में परचेस कर लेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी प्रैक्टिस करके अगर आप सीटेट की परीक्षा में जाएंगे, 30 दिन परीक्षा में बाकी है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और 25 से 27 नंबर क्या है आप EVS पेडागोजी में आराम से हासिल कर सकते हैं दोस्तों। TAT के मुकाबले सीटेट की जो परीक्षा होती है वो बहुत ज्यादा आसान होती है, ये बात आप क्या है दोस्तों समझेंगे। तो अभी जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है क्वेश्चन सेट परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है दोस्तों, व्हाट्सअप कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बहुत बड़े बड़े प्रश्न है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, हम ज़्यादा वक्त लेते नहीं, आप लोगों को पता है। प्रश्न क्या पूछा गया है, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में सीवेज मतलब मानव अपशिष्ट अब भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आप पढ़ लेंगे, प्रश्न आप समझेंगे। आपको ऑप्शन दिए गए, मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से साफ किया जाता है, सबसे सुविधादायक है, निजी कंपनियों के स्वामित्व है। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प होगा मैला ढोने वाले द्वारा हाथ से साफ किया जाता है। ऑप्शन 2 आपका क्या है दोस्तों सही रहेगा। चलिए पोचमपल्ली के वास्ते फिर से एक बार क्या है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि पोचमपल्ली को लेकर सीटेट में कितने बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। प्रश्न पूछा गया कि पोचमपल्ली का नाम है। अब देखिए दोस्तों पोचमपल्ली का नाम क्या है, तो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा। यहां पर जो ऑप्शन बी देख रहे हैं आप, रंगाई के पारंपरिक
ज्यामितीय पैटर्न वाली साड़ियाँ, मतलब आपका जो बी वाला विकल्प है वो यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, परफेक्ट आंसर होने वाला है। प्रश्न 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार पूछा गया कि वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। ओके, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया कि वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जारदोजी, तोंडा, फुलकारी या फिर कांथा। तो देखिए दोस्तों जरदोरी यहाँ पर आपका क्या होगा, सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न पूछा गया है कि अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल वन यूज फॉर ट्रेवलिंग टू स्पेस। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। सैटेलाइट, रॉकेट, एयरप्लेन या फिर एक उल्का पिंड। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष की यात्रा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो रॉकेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका 2 यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। आपका जो दूसरा विकल्प दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही होने वाला है। चलिए, लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, इसका कारण आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने फिर से एक बार क्या है, 4 विकल्प मौजूद है और इसका कारण अगर आप देखोगे दोस्तों तो सही कारण आप जान जाओगे कि बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षणिक सुविधाओं के लिए लोग क्यों पलायन कर रहे हैं दोस्तों। लोग जो है शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित क्यों हो रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए और शैक्षणिक सुविधा चाहिए। तो आपका जो तीसरा विकल्प है वो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। तो इस प्रकार हमने क्या है 20 प्रश्नों आज के इस वीडियो में ईवीएस पैडागोजी को लेकर देखे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर इस तरीके से प्रश्न में आप 15 से 16 मार्क्स ले रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीटेट पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हमारे चैनल के माध्यम से लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जो परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर हमारे नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। क्वेश्चन सेट के बारे में हमने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स अवेलेबल है, जिसमें मराठी, हिंदी, सीडीपी और ईवीएस के नोट्स आपको 499 रुपये में मिलने वाले हैं दोस्तों। पेपर 2 के लिए मराठी, हिंदी, सीडीपी और एसएसटी के नोट्स आपको 499 में मिलने वाले, और दोनों पेपर अगर आप दे रहे दोस्तों तो दोनों पेपर के नोट्स आपको 599 रुपये में मिलने वाले। परीक्षा में 1 महीने का वक्त बचा है। अभी भी क्या है दोस्तों, आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है दोस्तों, सिलेक्टेड चीज़ें आपको पढ़नी है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि क्या पढ़ना है ये हमको पता होना चाहिए। आप कितना पढ़ रहे हैं दोस्तों वो चीज़ें मायने नहीं रखती। आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नोट्स खरीदेंगे दोस्तों, 1 महीने में आप आराम से जो है सिलेबस कवर कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है दोस्तों ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। PDF के रूप में आपको क्या है हमारे नोट्स और क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं दोस्तों। पेपर 2 के भी क्वेश्चन सेट हमारे पास अवेलेबल है, पेपर 1 के भी क्वेश्चन सेट अवेलेबल है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर अभी इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।